बिहार में आए दिन हत्याओं का दौर जारी है। पूर्वी चंपारण जिला भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 24 घंटे में 3 हत्याएं हो चुकी और अगर पिछले 10 दिन का आंकड़ा निकाला जाए तो लगभग 8 से 10 हत्याएं पूर्वी चंपारण जिला में हो गई है। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक और क्या कर रहे हैं बिहार सरकार? क्यों नहीं अपराधियों के मन में खौफ और डर है? कोई अपराध करने के पहले क्यों नहीं अपराधी सोच रहे हैं कि अगर अपराध करेंगे तो उनको सजा हो जाएगी? क्या कारण है कि इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं? इतने सारे कानून है, इतने सारे वकील हैं, इतने सारे जज हैं, इतने सारे पुलिस प्रशासन है। करोड़ों रुपया पुलिस प्रशासन को वेतन देने पे खर्च हो रहा है प्रत्येक साल। अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक वाहन से लैस हमारी पुलिस अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? अपराध करने से उनको रोक क्यों नहीं पा रही है? जानेंगे इस पूरे सिस्टम को और कब क्या होता है जब एक अपराधी पकड़ा जाता है। अगर किसी ने हत्या कर दी तो अपराधी पकड़ा जाता है, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, ये पूरा सिस्टम को समझेंगे। पूर्वी चंपारण के वरिष्ठ वकील राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे जी से मैंने उनसे बात की। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन देखिएगा जरूर, और जब आप वीडियो देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों अपराधी के मन में डर नहीं है और क्यों अपराध करने से पीछे किसी को कोई खौफ नहीं है, ना प्रशासन का ना कानून को। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है कि कोई भी अपराधी को सजा नहीं हो पा रहा है, लंबी प्रक्रिया है। पूरी बातचीत आप सुनिएगा जरूर। राजीव कुमार द्विवेदी वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया है पूरे न्यायिक सिस्टम को, और जब आप देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों बिहार में अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है, अपराध पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। देखिए वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। पूर्वी चंपारण जिला में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि, जैसा कि सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। क्या कारण है कि हत्यारों अपराधियों का मनोबल टूट नहीं रहा है, उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है? कहाँ कमी है? क्या हमारे पुलिस प्रशासन में कमी है या हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कमी है जो हत्याओं का दौर रुक नहीं रहा है? आखिर कब तक हत्याएं लगातार होती जाएगी? हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू द्विवेदी जी हैं, जो प्रसिद्ध वकील हैं और बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि एक हत्या होती है तो उस हत्यारे को सजा दिलाने के लिए क्या क्या न्यायिक प्रक्रिया होती है, उस पूरे प्रक्रिया को हम जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, क्या वजह है कि हत्याएं लगातार बढ़ते जा रही है, अपराध लगातार बढ़ते जा रही है, अपराधियों का मनोबल टूट नहीं रहा है? देखिए संजय जी, पहले तो आपको धन्यवाद दें कि इस ज्वलंत मुद्दे पर आप यहाँ अपने चैनल के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से हाईलाइट कर रहे हैं। इधर लगातार देखने में आ रहा है, खासकर हमारे जिला में पूर्वी चंपारण में, कि आए दिन आज भी हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर करके क्रिमिनल्स कोई हत्या करते हैं, टारगेटेड होता है, कॉन्स्पिरेसी कर करके किया जाता है, उसका अलग बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए लोगों का टॉलरेंस जो है सो खत्म हो गया है। प्रोवोकेशन में आकर के या ट्रिवियल मैटर्स पर आकर के हत्या जैसे जघन्य कृत्य को किया जा रहा है। हत्या जैसे जघन्य कृत्य को किसी भी रूप में सही नहीं ठहरा सकता है। ईश्वर का दिया हुआ ये प्राण है, ये शरीर है, और ईश्वर ही दे सकता है और ईश्वर ही ले सकता है। अगर आपको कोई चीज़ देने की शक्ति नहीं है तो उसको लेने का आपको अधिकार नहीं है। जो कोई भी भाई बंधु आवेश में आकर करके छोटी छोटी बातों को लेकर, जमीन के झगड़े को लेकर करके, खरीदारी के झगड़े को लेकर के, पैसे रुपए के विवाद को लेकर करके, उड़ियानी चूने को लेकर के, डरेर की झगड़ा को लेकर के, पानी के बहाव को लेकर के, नाली के विवाद को लेकर के इस तरह का घटना का कृत्य कर रहे हैं, उनको अपने आप में भी सोचना होगा। एक घटना अगर होता है तो किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, उसका पूरा परिवार तो तहस नहस और बर्बाद होता ही है। साथ ही साथ जो लोग उसमें फंसते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ये अलग बात है, जो स्थिति भी बनी हुई है, जो सिस्टम का फिर से उसका लाभ उनको मिल जाता होगा, मिल लेते हैं, लेकिन उन भी परेशान और तंग तबाह हो जाते हैं। पूरा विकास कार्य हो जाता है, पूरा परिवार तंग तबाह हो जाता है। तो अगर इस किसी भी चीज़ के आप परिणाम को सोचिएगा आगे, जरूर आप छोटी छोटी बातों को लेकर करके हत्या जैसे को लेकर, कानून का राज है। अगर आपका कोई भी ग्रीवांस है, आप कोर्ट में जाइए, पुलिस के पास जाइए, पुलिस नहीं सुनती है, कोर्ट आपकी बात सुनने के लिए बैठी हुई है, उसका आप डिसीजन लीजिए, उनसे न्याय का फैसला लीजिए। हाँ, होता है कभी कभी न्याय निर्णय में समय लगता है, थोड़ा देरी होता है, लेकिन न्याय होता है। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं होता है। और जहाँ तक लगातार हत्या जो हो रही है,
इसमें दो चीज़ तो जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल कम हो रहा है। दूसरा, अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं उनका सजा पुलिस नहीं करा पा रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही है, जिसका वो लोग लाभ ले रहे हैं। और यही कारण है कि जो पहले NDA 1 में जो आपने देखा था कि एक मैसेज स्प्रेड हुआ था स्पीड ट्रायल के माध्यम से, अदरवाइज लोग भय में थे कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ कानून का राज है, हमारे साथ कानून सख्ती से पेश आएगा। गवाहों को ला करके पुलिस अपने सुरक्षा में गवाही दिलाती थी, स्पीडी ट्रायल कराती थी, वो अब खत्म है। तो अब क्यों खत्म है? स्पीडी ट्रायल हर मामले में पीछे स्पीडी देखिए, ट्रायल क्यों नहीं हो सकता है? इसके देखिए हर मामले में नहीं हो सकता है, कानून की अपनी बंदिशें हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि हत्या हो जाता है, कई नामी क्रिमिनल्स और नोटोरियस जो गैंगस्टर्स हैं वो हत्या करते हैं और वो फ़ोन कर करके बजाते उसका अपने ऊपर उसका क्लेम करते हैं कि मैंने ये हत्या किया है। उसके पीछे उनका मंशा ये होता है कि एक सोसाइटी में एक मैसेज दें, दहशत फैलाएं, एक टेरर क्रिएट करें और उस टेरर का भयादोहन कर करके हम आर्थिक उपार्जन करें, आर्थिक उद्यापन करें लोगों से, रंगदारी वसूले। रंगदारी उसको कहिए, हम लोग जो करते हैं एक्सटॉर्शन मनी जो उसको उगाही करें, उसके लिए वो किया जाता है। लेकिन उस मामले में भी आपने देखा होगा कई बार कि हत्या कोई और करता है, पेपर में उसका नाम आता है, उसने स्वयं फोन करके जिम्मेदारी लेता है। लेकिन जब केस होता है तो जो लोग जिनके परिवार के व्यक्ति की हत्या होती है वो लोग उस व्यक्ति का नाम पर केस नहीं करते, भय के चलते चाहे जिस कारण भी। वो केस क्या करते हैं तो किसी पटीदार के खिलाफ करते हैं, जिसे जमीन का विवाद है उसके खिलाफ करते हैं, या जिन लोगों से कोई मामला चल रहा हो, पहले से लिटिगेशन चल रहा हो, मुकदमेबाजी चल रहा हो, उसके खिलाफ करते हैं, या शक के आधार पे करते हैं, या शक के आधार पर करते हैं। हाँ। वो नाम उसका लेने से ही चकते हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि वही मारा है, पेपर में है। और कोर्ट में जब जाता है तो कोर्ट में पेपर जस्टिस होता है। कानून पेपर में जो जाता है, कानून का कागज पत्र में FIR में जो आप लिख के भेजिएगा उसी को न करेगा। कानून पेपर पढ़ करके तो नहीं करेगा कि पेपर में दिया है उसका निकला हुआ है कि हमने इसका हत्या की है, उसका लायबिलिटी उसने अपने ऊपर लिया है, तो वो तो कानून करता नहीं। तो कानून की अपना लिमिटेशन है। आप जो कानून स्वयं की सहायता नहीं करता है, जागृत की सहायता करता है, बेसिक रूल्स है। अगर आपके साथ कोई घटना घटित हुआ है, आप उसको ले जाकर के कानून में कहिएगा, निश्चित रूप से फैसला होता है, देर सही हो सकता है। और जहां तक स्पीडी ट्रायल की बात है तो कानून स्वयं नहीं मांगता है, कोर्ट स्वयं स्पीडी ट्रायल में नहीं रखता है, वो प्रशासन डिसाइड करता है। सर्टेन केसेस का रिक्वेस्ट लेटर भेजता है, DM साहब और SP साहब का जो यहाँ पर बैठक होता है, उन लोगों के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल किया जाना जरूरी है। और उसके स्पीडी ट्रायल के लिए डीला जज साहब को उसका लिस्ट सौंपा जाता है और वहाँ से स्पीड ट्रायल में उतारा जाता है। अब तब उसका स्पीड ट्रायल के अनुसार स्टार्ट पूरा न्यायिक स्पीड ट्रायल तभी हो पाएगा जब आप अनुसंधान करके एक लिमिट जो है बता हुआ है समय सीमा के भीतर आप सबमिट कीजिएगा चार्ज। पहले का जो हमारे यहाँ है कि सर्टेन ऑफेंस है उसी के लिए समय सीमा बता हुआ है, जो छोटे छोटे ऑफेंस है कि इतना दिन के भीतर आपको चार्जशीट देना ही है। जो भी ग्रेवर ऑफेंस है, जो ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, अगेंस्ट सोसाइटी हैं, हत्या हो, डकैती हो, रेप हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं बधा हुआ है। पुलिस जितना दिन चाहे उतना दिन इन्वेस्टिगेशन में उसको लंबित रख सकती है। अब आया है सतेंद्र कुमार अंटिल वाला डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार भेज रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अब लोअर कोर्ट में भी भेज कर दाखिल करके हम लोग मांगना शुरू किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो कानून है वो उनको कंपेल आप नहीं कर सकते हैं कि आप सबमिट करिए ही करिए। आप एक प्रेशर बना सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके दीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि एक एक्यूज पकड़ा जाता है, यहाँ जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस हुआ है उसका कारण एक ये भी है, एक एक्यूज पकड़ा गया, वो जेल में गया, 3 महीना उसका जो पीरियड है 90 डेज का, 167 का उसका लाभ नहीं मिले, उसके लिए पुलिस चार्जशीट दे देती है, बाकी लोगों का पूरा अनुसंधान जारी रख देती है। अब उस एक व्यक्ति का ही ट्रायल चलता है, बाकी लोगों का पूरा अनुसंधान पेंडिंग रहता है, फिर कोई पकड़ाया, फिर हो जाए एक केसेस से 8-10 केसेस हो जाते हैं, 10 रिकॉर्ड हो जाते हैं और सबका अलग अलग ट्रायल चलना सब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। कानून न्याय जो है, न्यायपालिका जो है अपने हदों को पार नहीं करती, उसका जो लिमिटेशन है उसमें चलती है, आपको प्रोड्यूस करना है। न्यायपालिका हमेशा सजग और प्रहरी रहा है, हमारे लोकतंत्र का भी, हमारे समाज का भी। न्यायपालिका में अगर आप जाएंगे और उनसे आप आग्रह करेंगे कि हमारा ये मामला जल्दी से निपटाया जाए, इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से निपटाया जाए, इसको प्रायोरिटी बेसिस पर निपटाया जाए, वो ध्यान देती है। लेकिन उसके लिए उसका साधन आप ही है। कहा जाता है कि जुडिशियल सिस्टम का आई और ईयर, आँख और कान पुलिस होती है। जो भी अनुसंधानक संस्था है, चाहे CBI का हो, जो भी अनुसंधान कर रही है, वो जो भी ऑर्डर करते हैं उसका कंप्लायंस पुलिस को ही करना पड़ता है। जैसे किसी पर वारंट हुआ, पकड़ के भेजना तो पुलिस में करेगी।
सम्मन हुआ गवाहों पर, पुलिस गवाहों को प्रस्थापित करेगी। अनुसंधान में त्रुटियां होती हैं। अभी पोस्को एक्ट का केस 2012 में पोस्को एक्ट लाया गया स्पेशल बच्चियों को या नाबालिग बच्चे बच्ची जिन लोगों को भी संरक्षण देने के लिए। क्या स्थिति है उसका? वैज्ञानिक अनुसंधान की व्यवस्था की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान में ये व्यवस्था की गई 53 ACRPC में कहा गया कि अगर कोई रेपिस्ट है, अगर वो पकड़ा जाता है तो उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 164A में कहा गया कि जैसे ही वो घटना घटित होगी, रेप का कोई सूचना पुलिस को मिलेगा तो विदिन 24 आवर्स वो FIR रजिस्टर्ड करा करके उसको 164 का स्टेटमेंट कराएगा। प्रोसिक्यूटिव्स हैं जिसके साथ घटना घटित हुई है उसका मेडिकल करावेगा। फॉरेन एयर से लेकर के अदर जो भी रेप के जो मटेरियल एविडेंस हो सकते हैं उसका जांच कराएगा और दोनों को टैग करेगा। एक्यूज को होता क्या है, किसी का कंप्लायंस नॉर्मल स्थिति में नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा एक्यूज को मिलता है। हालांकि उसमें भी 29 में दिया हुआ है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इम्पोज किया गया है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइट किया करता है एक्यूज पर, जैसे 304B में है, 113B के अनुसार। तो ये सारे लैचेज हैं। अगर अनुसंधान, बहुत सारे कानून की जरूरत नहीं है, अगर अनुसंधान वैज्ञानिक ढंग से सही मामले में। अब एक आदमी घटना करता है, नाम आता है 10 आदमी। दिक्कत यहाँ भी है, तो केस करते हैं और कोई एक व्यक्ति घटना किया, 2 व्यक्ति घटना किया और पूरे फैमिली को, पूरे रिलेशन को करता है। पुलिस के यहाँ लोग पिटीशन देते हैं कि भाई हम फलना जगह थे, हमारा मोबाइल का टावर लोकेशन देख लीजिए, हमारा मोबाइल का CDR से वेरीफाई कर लीजिए, CCTV अब जगह जगह लगा हुआ है, चौक चौराहे पर लगा हुआ है, हम किसी और जगह थे, CCTV का फुटेज इससे वेरीफाई कर लीजिए। पुलिस के पास समय भी नहीं है, संसाधन नहीं है, या जो कोई भी कारण इच्छा शक्ति नहीं है, पुलिस उस पर नहीं करती है, सीधे चार्जशीट कर देती है सब लोग कि नहीं हम प्रूव कर दिए, अब जाइए कोर्ट से न्याय लीजिए। कोर्ट पर पहले से ही अधिक भार पड़ा हुआ है XIF के केसेस के चलते, अदरवाइज केसेस के चलते, और अभी जो अपराध चरम पर आपका आया हुआ है। तो एक दूसरा चीज यही है कि भय का माहौल समाप्त हो गया है, और भय का माहौल जब समाप्त होगा तो टॉलरेंस कम होगा ही होगा। और भय का माहौल इसलिए समाप्त हो गया है कि क्योंकि समय पर न्याय नहीं हो रहा है, समय पर सजा नहीं मिल रहा है। कराने का जिम्मा किसका है? न्यायालय बैठी हुई है, हमारे यहाँ न्यायपालिका पूरी तरह सक्षम है और समय पर न्याय देने में भी सक्षम है, न्याय दे रही है, लेकिन उसको करवाने वाला कौन है? आज आप मेरे पास आए हैं कि आप इस पॉइंट्स पर कुछ दीजिए, हमारा इंटरव्यू लेने आप आए हैं, उनसे उसमें डिबेट कर रहे हैं, तो आप आए हैं तब तो कर रहे हैं। मैंने पहले कहा है कानून स्वयं की सहायता नहीं करता है। अगर आपको स्टेट को चाहिए अगर अमन चैन बहाल करना है तो आप कानून को के हाथों को मजबूत कीजिए, गवाहों को प्रोड्यूस कीजिए, गवाहों को प्रॉपर संरक्षण दीजिए, जो लोग रियल कल्प्रिट हैं, जो रियल में सही में जिन्होंने घटना कारित किया, उनको सजा कराने पर फोकस कीजिए, न कि निर्दोष लोगों को फंसा करके। अच्छा, बहुत सारे मामले में आप देखते हैं लाठी का चोट है, गर्दन फंसी का दिया, गर्दन दबा दिया। अब गर्दन दबा दिया होता क्या है, गर्दन दबा दिया तो 307 लगा दिया, और कहीं फरसा से माथे पर मारे हुए है, छुड़ा चलाए हुए है, उसमें 324 लगा के छोड़ देता है। अभी क्या स्थिति देखिए, जो बच्चियां लव अफेयर में जा रही हैं, मेजर हैं, किसी के साथ लोग करके चली जा रही हैं, पलायन करके चली जा रही हैं, उस केस का बाढ़ आया हुआ है। और सबसे ज्यादा अभी केस का बाढ़ आया हुआ है हॉर्स फायरिंग का जो स्टार्ट हुआ, तो वायरल वीडियो का बाढ़ आया हुआ है। पुलिस ऐसे ऐसे केसेस पर ध्यान दे रही है जिसका देखिए कानून में IPC में भी हमारे दिया हुआ है, 95 IPC पढ़िएगा तो कहता है कि स्लाइट हार्म कॉज करने वाली बातों को विधि संज्ञान में नहीं लेती, छोटी छोटी बातों को विधि संज्ञान में नहीं लेती है। जैसे आप चल रहे हैं, किसी से धक्का लग गया, आप कहिए कि हमको धक्का लगे, 323 का केस हो गया, बस से उतर रहे हैं, धक्का लग गया, धक्का दुखी हो गया, कोई किसी को हॉट एक्सचेंज हो गया। मैंने जो बात को जिस चीजों को आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, उसके लिए कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। ये जनरल एक्सेप्शंस का IPC का चैप्टर है, सेक्शन 95 है। यहाँ हो क्या गया है, अभी जो केसेस आ रहे हैं, दरोगा जी लिखते हैं क्या कि चौकीदार कहा कि एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है, फलना ग्रुप पर वायरल हो रहा है। देखे तो उसमें देख रहे हैं कि कोई हथियार लेकर के खड़ा है, या हथियार लेकर नाच रहा है, आर्म्स लेकर नाच रहा है। अब देखिए, केस होने की दिक्कत नहीं है, उस चौकीदार के बयान को केस होता है, 25(9) में होता है। हालांकि फायरिंग की बात नहीं है, तब भी 25(9) है, हॉर्स फायरिंग की बात, या आप किसी को फियर क्रिएट करते हैं तब। कोई इंडिविजुअल पर्सन हम आप कोई जाके कंप्लेन नहीं करता है कि भाई ऐसा इन्होंने कर दिया है, वो कंप्लेन चौकीदार के माध्यम से आता है और वो कहता है कि वायरल वीडियो इस ग्रुप पर आया है।
जब केसेस की जो डायरी उसका आता है तो उसमें कहीं नहीं रहता है कि वो वायरल वीडियो किस आईडी से डाला गया है, किसके नंबर से डाला गया है। उसका नंबर भी नहीं रहता है, उसका आईडी भी नहीं रहता है, और उसका ना बयान रहता है जिस ग्रुप पर वायरल हुआ है या जिसके द्वारा भी वायरल किया गया है। पता क्या लगता है 2 साल पहले का वो था, डाल दिया गया है। और उस पर वो लोग इतनी तत्परता दिखाते हैं कि सेक्शंस लगाने के साथ साथ उसको पकड़ के सीधे जेल भेज देते हैं, छापेमारी करते हैं। तो आप सारा फोर्स रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे हैं। हत्यारा हत्या करके भाग जा रहा है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है। रेपिस्ट रेप करके भाग जा रहा है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है। लुटेरा बैंक लूट के भाग जा रहा है, वो नहीं पकड़ा जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, आपका रील बनाने का जमाना है। आप भी देखते होंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हम लोग को बहुत कम समय मिलता है, लोग रील बना के तरह तरह का डाल रहे हैं। तो जो रील बना करके डाल रहा है या पूर्व के डाला हुआ हो, छोटा सा बात है, बहुत बड़ा बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसका प्रीवियस कोई कंडक्ट नहीं रहा हो, कोई कैरेक्टर नहीं रहा, उसके पीछे आप बेचैन हो भाग रहे हैं। टीनेजर है, उसको ही पकड़े भेज रहे हैं। हमारा एक ही कहना है कि हीरा चोर और हीरा चोर दोनों का एक सजा नहीं हो सकता है। हीरा चोर के लिए कनेठी कर करके उठक बैठक करा के आप छोड़ सकते हैं, हीरा चोर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो अपराध हैं उसका बाढ़ आप लगाए हुए हैं, उस पर केस रद्द कर रहे हैं, और बड़े बड़े अपराधों को आप छोड़ रहे हैं। और अदालतों पे छोटी छोटी घटनाओं का बोझ बढ़ते जा रहा है। इसलिए गंभीर मामलों में विलम्ब होता जो समय उधर मिलना चाहिए आप नहीं, वो विलम्ब नहीं कर रहे हैं। आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप चार्जशीट नहीं दे रहे हैं, आप गवाहों को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं कर रहे हैं, गवाहों को सुरक्षा संरक्षा नहीं दे रहे हैं जो गवाही दे। जैसे आपको किसी को खाना खिलाना हो तो आप कच्चा माल तो तैयार कीजिएगा ना, सब्जी काटिएगा, चावल धोइएगा, सब कुछ कीजिएगा ना, सब में खाना बनेगा। तो आप सिर्फ FIR भेज दीजिएगा, उस पर अदालत न्याय नहीं करेगी। तो पकड़ के भेजिएगा तो उसको बेल देगी चाहे नहीं देगी। जब चार्जशीट दीजिएगा, ट्रायल के लिए प्रोसीड कीजिएगा, तभी तो कुछ आगे होगा। तो ऐसे ऐसे मामले आते हैं। और हमारे यहाँ हो क्या गया है कि गलत करने जो रॉन्ग डोअर्स हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, उनका मानवाधिकार है, उनके लिए बहुत है तौबा है। लेकिन जो परिवार सैक्रिफाइस कर रहा है उस गलत करने वालों के लोगों के द्वारा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं। कोई गलत कर दिया, अभी एक मामला आया था, मैं बताऊंगा नहीं, किसी की बीवी किसी के साथ, मान लीजिए कि अभी तो खुलेपन का जमाना है, अडल्ट है लोग, जो एलिगेशन है साथ साथ पकड़ी गई, उसने उसको भी पिटवाया, उसको भी पिटवाया, बीवी को पकड़ा। अभी पहले का जमाना होता तो बहुत सारी बात हो जाती, बीवी से उसको मार खिलवाया, उससे उसको मार खिलवाया। न उस बीवी ने कोई कंप्लेन किया, न उसका जो पारामाउर है, प्रेमी कहिए, यार दोस्त है, उसने कोई कंप्लेन किया। चौकीदार साहब कंप्लेन करते हैं कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा गया है कि फलना की पत्नी फलना के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाई गई है, तो उसको पकड़ कर जो लोग बांधे हुए हैं, एक दूसरे को पिटवा रहे हैं। और उसमें आप इमेजिन नहीं कीजिएगा SHO साहब का तत्परता कि ऐसे आप केस करने जाइएगा तो जल्दी थाना प्रभारी लोग केस नहीं लेते हैं। आम जन का शिकायत है, हमारा ही नहीं है। बिल्कुल। और करेंगे भी तो सेक्शंस लगाने में बहुत सारी परेशानी होती है कि भाई ये सेक्शंस बनता है, लगा दी, छोटी छोटी दफाओं में करेंगे, या बहुत आप पैरवी बात लगाइएगा, बहुत आप फोर्स कीजिएगा तब जाके लगाएंगे। उस केस में उन्होंने सेक्शंस लगाया, जो वायरल वीडियो है उनको भेंट नहीं, उन्होंने लिखा है कि उनको भेंट नहीं है 498A, जबकि 498A लगाने के लिए CRPC का सेक्शन 198 स्पेसिफिकली कहता है कि आइदर विक्टिम जो लेडी है वो कर सकती है, या उसके परमिशन से उसके मदर फादर कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। और उसके साथ उन्होंने लगाया 307, 354, जबकि वो देख रहे हैं वीडियो में है, वायरल देख रहे हैं, 500, 499 जो डिफिनीशन है, 504 बहुत दूर से दफा लगा, दफा ही नहीं लगाया, तत्परता बरतते हुए उसके आधार पर जाकर पकड़ के उसको तुरंत भेज दिया 2-4 को। अब ये बताइए आप कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति है, सब समाज का व्यक्ति है, अगर उसकी बीवी किसी के साथ गलत करते हुए पकड़ी जाती है तो प्रेम तो कहेगा नहीं, डांट डपट तो करेगा ही, या जो जिससे पकड़ा गया है उसको भी पकड़ करके कहेगा कि भाई, उसको भी डांटेगा डपटेगा, झगड़ा झंझट करेगा, या उसको कहे कि बाबू आप बैठिए, रुआ बैठी, हम पुलिस के बुला के ले आवता नहीं, पुलिस रुआ के साथे चल जाए के बरबर गलती कर ले। मैं ऐसे होता है क्या? तो एक तरह से हमको लगता है कि रिफॉर्म की जरूरत है पुलिस में कंप्लीटली, और ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग में भी रिफॉर्म की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका में भी हम लोग बराबर कहते हैं कि हम लोग प्रोसीड्यूरल लॉ पर बहुत जोर देते हैं, उसी तरह पुलिस को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। जो नए पदाधिकारी आ रहे हैं, पढ़े लिखे सब लोग आ रहे हैं,
अगर प्रॉपर मैनर में रिफॉर्म कराने की बात हो कि किस मामले को आपको तरजीह देना है, किस नहीं देना है, किस मामले में ज़्यादा सजगता पर आप छोड़िए नहीं, लेकिन सारा फोर्स आप लगा देते हैं ऐसे केसेस पर, तो हत्या होगा नहीं। आपके पास लिमिटेड संसाधन है, कितने लोगों पर कितने पुलिस की संख्या जरा जोड़ लीजिए, पुलिस पर भी बोझ है, कार्य की अधिकता का बोझ है, तो निकाला नहीं जा सकता है। अनुसंधान करना है, विधि व्यवस्था देखना है, लगातार कभी किसी मंत्री जी का दौरा होगा, कभी मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा, कभी किसी वीआईपी का दौरा होगा, उसका संधारण करना है। बहुत सारे मामलों में गवाह नहीं मिल पाता है, पुलिस के साथ ये भी समस्या है। गवाह नहीं मिल पाता है तो आप वैसे मामलों को छोड़िए, नहीं मिल पाता है छोड़ दीजिए। जो मामले बचे हुए हैं जिसमें गवाह आपको देने को तैयार है, बहुत सारे ऐसे गवाह लोग हैं जो मांग रहे हैं, उनको देकर के आपको मैसेज, सजा होने से क्या होता है? एक आदमी को सजा होने से पूरा संसार बदल तो नहीं जाता है। डर तो सजा होने, किसी भी केस में सजा हो देने और दिलाने का प्रोसिक्यूशन का मतलब यही होता है कि एक मैसेज स्प्रेड किया जाए अमॉन्ग्स द पीपुल कि जो रफियंस हैं, जो गुंडाज पीपुल हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग हैं, दे शुड बी अंडर फियर। वो नहीं हो पा रहा है। आप जो 10 केस आप बनाइए ना, 10 केस बनाइए और 10 केस को आपने सजा जैसे करवाइएगा। इंडिया में कैसे संभाला था, ऐसे नहीं संभाला। आर्म्स के केसेस में तो जरूरत है नहीं, सभी पुलिस वाले गवाह रहते हैं। तो अभी सारी चीजें हैं। हम तो डिफेंस लेयर हैं, डिफेंस के लिए बहुत दिन पर दिन स्थिति विकट होता जा रहा है। न्यायपालिका जिसको माना जाता है कि तराजू के दोनों तरफ तराजू का बराबर लेकर के चलती है, लेकिन ये मानिए कि इन लोगों के इतने लैचेज के बावजूद भी न्यायपालिका इन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है। इनके साथ जो रफियंस हैं उनके साथ बहुत सारा लैचेज होने के बावजूद भी सजा देती है। तो इन लोगों को उपकृत किया, ये लोग उपकृत होते हैं एक तरह से उन लोगों से। तो औसतन कितने साल लग जाते हैं एक हत्या के मामले को निपटाने में, उसको सजा तक पहुंचाने में एक अपराधी? ये तो वही औसतन निर्भर करता है पुलिस के सक्रियता पर। अगर पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस तुरंत चार्जशीट दे दी, एक्यूज को ट्रायल के लिए अरेस्ट करके भेज दीजिए, या एक्यूज लोग बेल करा करके ट्रायल पे आ गए, तो जो न्यायिक प्रक्रिया है और स्पीडी ट्रायल में डलवा दी, स्पीडी ट्रायल में 6 महीना साल में भी हो जाता है। अगर स्पीडी ट्रायल में नहीं डलवाया, नॉर्मल कोर्स में चल रहा है, तो उसका समय का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी डिफेंस लेयर होंगे, जो अच्छे लेयर होंगे, उनका दायित्व है कि अपने क्लाइंट्स का हित देखें। क्योंकि हम लोग जो लेयर्स हैं उनको ये मान के चलना होता है कि जो मेरे पास आया है ही इनोसेंट। हम लोग ना घटना देखे होते हैं ना कुछ, जो कहता है उस बातों को मान करके उसको इनोसेंट मान करके देते हैं, न्यायालय में उसका पक्ष रखते हैं। जो भी डिफेंस लेयर होगा वो तो चाहेगा ही कि किसी न किसी रूप में हम अपने क्लाइंट्स के पक्ष में जिस तरह के मामले को ले जाना ले जाए। पुख्ता सबूत होने के बावजूद दूसरा उसका एक और बड़ा उदाहरण है कि जो प्रोसिक्यूटर बनाए जाते हैं, आपके लर्नेड एपीपी हों, एपीपी साहब लोग हों, पीपी साहब हों या जीपी साहब, ये बनता है पॉलिटिकल लाइन पर। जो तेज तरार लेयर्स हैं, जो कानून पर बहुत शिद्दत से समझते हैं, ढंग से रख सकते हैं, कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं, सबमिसिव हैं, वो लोग उसमें जा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि वो कास्ट और क्रीड और प्लस राजनीतिक पॉलिटिकल आपका जो सिनारियो है, दलगत स्थिति के अनुसार उनका चयन होता है। उसमें भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जो जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी के जो समीकरण वाले लोग हैं उसमें अच्छे और जानकार लोग नहीं, एक से एक अच्छे और जानकार लोग हैं। लेकिन अब हमको जहाँ तक लगता है बहुतायत ढंग वाला नहीं हो पाता है, जिनका सोच पर ही होता है वही हो पाते हैं, इसका भी कमी होता है। पुख्ता सबूत होने के बावजूद कई मामलों में सालों लग जाता है सजा देने में, जहाँ पे पूरा सबूत है कि अपराधी है। पुख्ता सबूत आप किसको कहते हैं? जैसे हथियार बरामद हो गया, गवाह तैयार है, वहाँ पे पुलिस के पास पूरा एविडेंस है कि इसी ने हत्या किया है, फिर भी उसमें सालों लग जाता है। होता क्या है कि एक जनरल परसेप्शन है, एक नैरेटिव बना लिया गया है अमॉन्ग्स द पीपुल, जो रफियंस हमारे यहाँ गुंडाज लोग हैं उन लोगों के बारे में, या आम जन जो है एक बना ली है। पिक्चर में जो दिखाया जाता है, फिल्म में जो दिखाया जाता है, कोर्ट रूम्स का सीन या कोर्ट्स का जो ट्रायल होता है कि सारा ट्रायल हो गया, अंत में हीरो आता है और कहता है कि सर ये देखा जाए मोबाइल है, इसमें इसका आवाज़ है, ये मोबाइल में वीडियो है, ऑडियो है, देख लिया जाए।
और उसी पर उसकी रिहाई हो जाती है, या कुछ मैं ड्रामेटिक दिखाया जाता है, वही मन जनमानस में बैठा हुआ इसी तरह ट्रायल होता है। ऐसा नहीं होता है, उसका एक वे है बनाया हुआ है। उन्होंने पहले यूज किया है प्रोसीड्यूरल वॉल्यूम, जिसको प्रक्रिया विधि कहते हैं, कि अगर जब ट्रायल होगा, चार्ज होगा, केस कमेंस होता है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जब चार्ज होगा केस, तो केस चार्ज के बाद आपको पहले प्रोसिक्यूशन को मौका दिया जाएगा। प्रोसिक्यूशन अपने सारे एविडेंसेस को वहाँ प्रोड्यूस करेगा, चाहे ओरल हो चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, यानी गवाह के रूप में हो या दस्तावेज के रूप में हो, इंजरी के रूप में हो, पोस्टमार्टम के रूप में हो। जब उनकी गवाही खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा, वो जो कह देंगे कि सर हमारी अब गवाही खत्म हुई, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास इतना पर्याप्त एविडेंस बंद कर दीजिए, तब ट्रायल स्टार्ट होता है। उसके बाद एक्यूज का बयान लिया जाता है, 313 CRPC को कहते हैं, और उसके बाद डिफेंस का एविडेंस शुरू होता है कि अगर आपको फंसाया गया है तो आप अपना डिफेंस प्रोड्यूस कीजिए, कि आपके पास क्या ऐसा बचाव में साक्ष्य है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या ओरल हो, गवाह के रूप में हो या किसी दस्तावेज के रूप में हो, कि माना जाए कि आपको उसमें गलत फंसाया गया है। और उसके बाद जब उनका भी खत्म हो जाता है, तब एक केस जाता है बहस में। उसके पहले भी एक सेक्शन आता है, सेशन में खासकर 232 आता है, तो उसके बावजूद भी नहीं कुछ मामला बनता है तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन नहीं आता तो बहस में जाता है। बहस में जाने के बाद आपको जजमेंट उसका होता है। तो जजमेंट का आधार ये होता है कि कतिपय केसेस में, जैसे जनरल केसेस में, साबित करने का भार अभियोजन पर होता है, प्रोसिक्यूशन पर होता है, स्टेट पर होता है। पीपी साहब जो लोग होते हैं या उनके प्राइवेट लॉयर होते हैं, उनको कहना होता है कि आप कहते हैं कि घटना इन्होंने की है, जैसे आप कहें पुख्ता सबूत, तो उनको कहना होता है, ये साबित करना होता है कोर्ट में अपने गवाहों के माध्यम से, दस्तावेज के माध्यम से, कि जो हमने केस किया है FIR के रूप में और जो एविडेंस दिया है, FIR को कॉर्पोरेट करते हुए, उसको सब्सटेंशिएट करते हुए आगे बढ़ रहा है, स्टैंड कर रहा है। और जिस तिथि पर, जिस घटना तिथि पर, जिस समय पर, जिस PO पर, जिस प्लेस ऑफ ऑफरेंस पर, घटना स्थल पर, जिस तरीके से, जिस रूप में आरोप लगाया गया है, उसी रूप में, और जिन लोगों द्वारा घटना कारित कही जाती है, उन्हीं लोगों द्वारा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों द्वारा घटना किया गया है, ये उनको साबित करने का बात है। अगर इसमें नहीं साबित कर पाए, और वो साबित करने का होता क्या है, वर्ड यूज किया जाता है बियॉन्ड द शैडोज ऑफ ऑल रीजनेबल डाउट्स, मैंने सभी युक्त संदेहों से परे प्रमाणित हमको करना पड़ता है। एविडेंस एक्ट में कंक्लूसिव प्रूफ डिफाइन है, सेक्शन 4 है, निश्चायक सबूत कहते हैं। तो आपको किसी को कन्विक्शन कराने की उस निश्चायक सबूत की जरूरत होती है, सिंपली कह देने से नहीं होता है। जो कोर्ट यूं कर ले कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोग द्वारा किया जाता है, जब कोर्ट के जुडिशियल माइंड में हो जाता है, तब सजा का रास्ता तैयार होता है। अदरवाइज जो क्रॉस किया जाता है, क्रॉस जो प्रति परीक्षण गवाहों का होता है, डिफेंस साइड करते हैं, बचाव पक्ष में वकील करते हैं, उसको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है ट्रायल का। उसमें हम लोग जो भी विद्वान अधिवक्तागण हैं, वो ट्रायल में प्रयास करते हैं कि गवाहों के वेरासिटी को, उसके क्रेडिबिलिटी को, उसके कंडक्ट को, उसके कैरेक्टर को चेक करें, लाइट बुलाएं, साथ साथ जो घटना स्थल है उसको शिफ्ट कर दें, नहीं यहाँ नहीं घटना वहाँ हुआ। इतना ही नहीं, घटना तिथि, घटना समय अगर चेंज हो जाए तो उसको प्रयास करें, और जो मैनर ऑफ ऑकरेंस है, जिस रूप में घटना घटित कही जाती है, उसको पर भी हिट करें, चेंज करें, नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ। जेनेसिस ऑफ ऑकरेंस जो है, जिसके कारण घटना घटित कही जाती है, जिसका जो उद्गम बिंदु है, और उसके पीछे का जो मोटिव और मेंस लिया है, दुराशय जिसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हिट करें। और जब हम लोग उसको हिट करते हैं, चेक कर देते हैं, तो उसी का बेनिफिट ऑफ डाउट मिल करके लोगों की रिहाई। तो केस में ये कह देना कि एविडेंस ऐसा ऐसा है इसलिए एक सजा ही हो जाएगा, तो सभी उपयुक्त संदेहों से परे प्रमाणित करना होगा। और ये 302 के मामले में भी है, 304 बी में नहीं है, दहेज हत्या का जो मामला है उसमें 113 बी में ये बर्डन ऑफ प्रूफ का लाई जो मैक्सिम है, बर्डन ऑफ प्रूफ तो कम्प्लीटली लाइज करता है डिफेंस पर ही, कि अगर कोई तो दहेज हत्या कह दिया और सिंपली एक दहेज हत्या केस हुआ और इन्होंने कह दिया कि नहीं इन्होंने ही दहेज मांगा था और दहेज मांगने के लिए हमारी बेटी को प्रताड़ित करते थे, आज 2 दिन पहले तक मांगे थे और उसके बाद तो हत्या कर दी, और 7 साल के भीतर वो हत्या हुआ हो, ससुराल में हुआ हो, और इन कनेक्शन डिमांड ऑफ डाउरी हुआ हो, और सुन बिफोर हर डेथ डाउरी का डिमांड हो, जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उस पर अलग डिफिनेशन है, और इतना वो कह देता है एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो उस पर भी आपकी सजा हो जाएगी। क्रॉस में आप करते रहिए, दिक्कत होगा। पोस्टमार्टम अगर उस तरह का है कि हाँ स्ट्रेंगुलेशन है,
या हैंगिंग है, कुछ भी है, तो उसमें सज़ा का लेवल, इसलिए उसमें सज़ा का स्कोप ज़्यादा रहता है। उसी तरह 29 को उसको एक्ट में, लेकिन बाकी सब सेक्शंस में प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ता है, साबित करने का भार उन पर होता है। आपने सुना होगा रमेश तलवार उसी हत्याकांड, यहाँ से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जबकि डेड बॉडी वहीं से बरामद हुआ था, उन्हीं के घर से बरामद हुआ। यही साबित करने का जो भार है उसमें जेनेसिस ऑफ ऑकरेंस, मैनर ऑफ ऑकरेंस और अदरवाइज सारी चीज़ों को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है सो इसमें डाउट है। सलमान खान वाले मामले देखा गया होगा, गाड़ी चलाया रहे सर नेग्लिजेंट में, फुटपाथ पर चला करके कुछ लोगों की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, यहाँ गया हाईकोर्ट गया, में छोड़। तो ये सारी चीज़ें हैं। लीगल जो एरिना है उसका अलग एक चलता है, प्रोसीड्यूरल लॉ से गाइड होता है। उसमें किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको गवाही के साथ साथ एग्जिबिट करना पड़ता है, जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसको एग्जिबिट कराना पड़ता है, कोर्ट को कंपेल करना पड़ता है, उससे आग्रह करते हुए कि सर इन चीज़ों को देखा जाए, जो एविडेंस आप देते हैं वो रिलीवेंट होना चाहिए, सारी चीज़ों को होता है। इसीलिए कोर्ट स्वतंत्र बनाया गया है। अदरवाइज नहीं तो पुलिस चाहे तो किसी के खिलाफ मामला बना दे, उसको सजा करा दे, तब आप ही कहिए कि क्या हो रहा है, कोर्ट क्यों नहीं देख रहा है। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोर्ट अपनी आंखों से, न्याय की आंखों से देखता है, न्याय का जो तरीका है प्रोसीड्यूरल लॉ है उसके तरीके से देखता है। लेकिन हाँ, जिन मामलों में प्रोसिक्यूशन मजबूती से अपने पक्ष को रखता है, निश्चित रूप से उसमें सजा का रेट ज्यादा होता है। तो सिस्टम जो हमारे पुलिस विभाग का जो सिस्टम है, जो भी अभियोजन का जो, चाहे वो सीआईडी कर रहा हो, सीबीआई कर रहा हो, वो लोग जो लोग ले आते हैं उन्हीं को प्रूव करना होता है। अगर वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोर्ट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय दिए संजय बाबू, और आप यहाँ आए। जो कोर्ट कचहरी की जो बातें हैं, जो न्यायपालिका की बातें हैं, और सबसे अच्छा लगा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ स्तंभ जो कहे जाते हैं, बराबर, कम से कम आप बराबर चिंतित रहते हैं कुछ घटना घटित कुछ होती है। हमारे यहाँ भी जिला में लगातार कुछ न कुछ होते रहा है। पूरे बिहार की स्थिति मोबेश पूरा बिगड़ी हुई है। तो इस माध्यम से एक मैसेज स्प्रेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पधारे, हम हमारे साथ समय दिए, हमसे इन बातों पर गुफ्तगू किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से सारे लोगों को, अपने जिला के और बिहार के सारे लोगों से कहेंगे कि भाई छोटी छोटी बातों के लिए अपील मास के लिए किया जाता है, सामान्य पीपल के लिए जाता है। आपको आदि किसी के लिए नहीं किया जाता, आपको आदि लोगों के लिए नहीं किया जाता। जो क्रिमिनल ब्रांड के लोग हैं, जो हैबिचुएटेड ऑफेंडर्स हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, उनको आप अपील करके नहीं कर सकते हैं। जो जनरल मास के लोग हैं, उनको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई छोटी छोटी बातों को, उड़ियानी का झंझट, पानी चूने का झंझट, नाली बहने का झंझट, खेत खलिहान का झंझट, इसमें अगर कुछ कमी बेसी है तो कोर्ट कचहरी आपके लिए खड़ी है। पुलिस नहीं सुन रही है तो वहाँ से क्लियर करें। जमीन विवाद का झंझट, आजकल भूमि माफिया लोगों का भी जोर बहुत चल रहा है। हत्या का एक कारण ये भी है, जमीन का रेट बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ गया है, और उसमें बहुत सारे लोग जिंदगी हैं। इन सब लोगों से भी कहेंगे कि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। सारा धन संपत्ति ज़िंदगी पर ही है, और जो चीज़ आप दे नहीं सकते हैं उसको लेने का किसी को अधिकार नहीं। इसलिए आवेश में आके किसी की हत्या जैसा जन्म कांड कतई न करें। ये व्यक्तिगत रूप से हमारा आप लोगों से आग्रह और अनुग्रह होगा, और समाज पर भी आपका आप उपकृत करेंगे समाज को। इससे अगर अपने आप को बचेंगे और अपने परिवार को भी विकास के पथ पर ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।